अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है, उसकी अभी तो तहकीकात देखें क्या होती है, क्या नहीं होती और क्या सामने आता है, क्या नहीं। लेकिन इमरान खान के और कातलाना हमले के बाद बहुत सारे सवालात में जन्म दिए। मुलजिम को इतनी जल्दी मीडिया में पेश करने के पीछे असल क्या है? मैंने आज आपसे इस पे बात करनी है कि मुलजिम को इतनी जल्दी क्यों पेश किया गया, और एक हाई प्रोफाइल मुलजिम जिसने पाकिस्तान के सबसे मकबूल रहनुमा पे हमला किया, एक शख्स नाबाक हो गया, 13 ज़ख्मी हो गए। वो मुलजिम अचानक उसका बयान रिकॉर्ड होता है और फिर वो आ जाता है, और फिर वो इतना खौफनाक बयान है कि इमरान खान के आने वाले दिनों के लिए उसमें ख़तरे की घंटी मौजूद है। उस बंदे ने जो मजहबी नुक्ता नज़र से बकवास की, वो भी ऑन एयर हो गई। और इसका मतलब ये है कि जिन कुव्वतों ने उसे ऑनर कराया है, वो दरअसल मजहबी एक इश्तिहाल भी पैदा करें और इमरान के आने वाले दिनों के लिए एक और खौफनाक रास्ता घड़ें। अब ये बातें तो अपनी जगह पे, लेकिन सवाल ये कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, पीटीआई के पुलिस है, पीटीआई का वज़ीर दाखिला है, वज़ीर दाखिला टिपिकल पीटीआई का है, तो फिर ये सब कैसे होगी? मैं वो आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब पीटीआई के कोटे में नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के कोटे से हैं, और जब कभी भी फैसले का मौका आया तो वो इमरान खान के साथ नहीं खड़े होंगे। ये बात इमरान खान को भी पता है, और ये बात को ढकी छुपी नहीं है कि परवेज़ इलाही कभी भी जहाँ पे फैसला कुन घड़ी आएगी और जहाँ पे उन्होंने ये तय करना है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं या मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ खड़े हैं, तो डेफिनेटली मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो मुक़्तदर क़ुव्वतों के कोटे पे आए हुए हैं। और जो लॉन्ग मार्च बढ़ेगा, अभी तो लॉन्ग मार्च चल रहा है, इसमें कोई ऐसी कुछ नहीं है, इसलिए परवेज़ इलाही भी मुतमईन है। लेकिन जैसे ही लॉन्ग मार्च किसी फैसला कुन मोड़ की तरफ जाएगा तो परवेज़ इलाही अपने असल पत्ते खेल देंगे। इमरान खान साहब पे जो हमला हुआ वो पंजाब में हुआ, पंजाब पुलिस उनकी मुहाफ़िज़ थी, फिर उसके बाद इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ, ये एक सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। और दूसरी बात ये कि जो मुलजिम है उसका बयान किस तरह से पुलिस के कब्ज़े से निकल के मीडिया तक पहुंचा। क्या गुजरात की पुलिस, जिसका एक कांस्टेबल तो दूर की बात है, थाने की ईंट भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मर्ज़ी और पूछे बगैर नहीं लगाई जा सकती? क्या वो पुलिस इतनी खुद मुख्तार हो सकती है कि वो अपने तौर पे किसी से साज़बाज़ करके और वीडियो जो है उन्हें हवाले कर दे? मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। परवेज़ इलाही साहब ने ऐन मौके पे अपने उन दोस्तों के साथ खड़े हुए जो उनके असल दोस्त हैं, और परवेज़ इलाही साहब डेफिनेटली ना पीटीआई के हैं, ना पीटीआई से उनकी कोई जज्बाती हमदर्दी है। उनकी जिनसे जज्बाती हमदर्दी है, परवेज़ इलाही साहब उनके साथ खड़े हुए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो कुछ भी उस वीडियो के कंटेंट में था वो इतना खौफनाक है, इतना ख़तरनाक है कि उसको रिलीज़ करना, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के हम पर जो कातलाना हमला हुआ उससे कहीं ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर आप सियासी कार्ड के बजाय मजहबी कार्ड खेलना शुरू कर देंगे और मज़हब को इस सतह पे ले आएंगे कि हर शख्स जो है वो फिर ये समझेगा कि वो मज़हब के नाम पे किसी के ऊपर भी कुछ कर सकता है, जैसे कि माजी में भी हमारे गवर्नर गए, इवन क्या कहते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है एहसन इकबाल, उनके साथ ऐसा और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए कहीं पे भी सूदमंद नहीं है, और जो कुव्वतें ऐसा कर रही हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि उन्हें मुल्क के मुफाद से नहीं खेलना चाहिए। बाकी मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कहता हूँ कि जज्बातियत के बजाय अभी होश के नाखून लें। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की एक साजिश हो रही है, और इसमें ऐसे ऐसे चेहरे इन्वॉल्व हैं जो कभी हिस्ट्री तारीख़ ने कभी उनके चेहरे बेनकाब किए, तो पता चलेगा कि हम जिनको अपना सब कुछ समझते थे वो हमारे साथ क्या कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम।